ऋग्वेद अथ अष्टमे अष्टके प्रथमोऽध्याये दशवें मंडले चतुर्थो अनुवाक प्रहोता से लेके त्रिपा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि सकल गुण व शक्ति संपन्न है, होम का करने वाला है, सबको अपने प्रति आदर के साथ बुलाता है, अज्ञान में छिपे तत्वों को जानने एवं दूसरों को जिताने वाला है, वह मनुष्यों में सखा रूप से विराजमान होकर समस्त लोकों में अध्यक्ष के रूप में स्थित है। वही तुझे ज्ञान बल एवं जीवन को देने वाला है। वह सर्वव्यापक है। वह भक्त जीव को नाना लोकों एवं विभिन्न ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। वही उसका देह का पालक है। एवं से लेके अविंदन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति खोए हुए पशु को पाने हेतु उसके पद चिन्हों का सहारा लिया जाता है, उसी भांति विद्वान जन उस आत्मा को प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं और जीवात्मा की देह की नाड़ियों में बहते रक्त के साथ साथ विशेषता विधान करते हुए उस सकल जगत श्रेष्ठा को वेद प्रतिपादित ज्ञान में पदों के अनुक्रम से जान जाते हैं। उस वाणी व हृदय में गुप्त रूप से विद्यमान को विद्वान लोग विनय युक्त वचनों आदि अनेक साधनों से प्राप्त करते हैं। इमम से लेके रोचनस्य तीसरा श्लोक। इस ज्ञान युक्त अग्नि को व्यापक प्रभु में बसाने वाला त्रिलोक वेदों व अपने त्रिजन्मों में जानने वाला मुक्त जीव बहुमात्रा में पा लेता है। तदुपरांत यह शांति प्रदाता प्रभु के प्रति अपनी अनुरक्ति बढ़ा करके राजमहलों में जन्मे राजपुत्र के तुल्य नितांत बलवान व तेजस्वी बन जाता है। मंद्रम से लेके मनुष्येषु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनंतदाता सर्वसुखदाता पूज्यतम नष्ट न होने वाले तत्वों के संचालक देह में प्रवेश करने वाले सकल जीवों के स्वामी तथा सकल जगत का अपनी शक्ति व सामर्थ्य से संचालन करने वाले प्रभु के मननशील व्यक्तियों के मध्य उसके इच्छुक विद्वान विनय युक्त वचनों से प्राप्त कर लेते हैं। प्र से लेके नमाग्न धरचम धनर्चम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भवनों को अपने वशीभूत करने वाले, नाना ज्ञान व कर्म धारण करने वाले एवं कभी भी मृत्यु या मोह के वश में न होने वाले, नाना लोगों को प्रलय के समय तोड़ने तथा सभी को अपने में धारण करने वाले, तेजों के धारण करने वाले, वीर के तुल्य धन ऐश्वर्यों से अर्चनीय परमात्मा की और अपने वंदना व बुद्धि को लगाते हुए नाशवान प्राणी उस प्रभु को प्राप्त करें। इति प्रथम वर्ग। नी से लेकर नृन छठा श्लोक। जीव रूप ये अग्नि प्राणों अथवा ग्रह के तुल्य इन देहों में स्वयं को स्थिर करने की इच्छुक मात्र गर्भ में चारों ओर से घिरे चित्त एवं सामर्थ्यों को संग्रहित करके विशेष धार के धारक प्रयत्नों के द्वारा पीड़ा के बिना ही प्राणों को प्राप्त कर लेता है। अस्य से लेके सोमा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस विद्वान के अधीन अग्नि के समान तेजस्वी जरारहित प्रजा के मध्य नौका के चप्पुओं के समान कार्य साधक, ज्वालाओं के धुएं के तुल्य शत्रुओं को प्रकाशित करने वाले, राजशोधक, शुद्ध ज्ञान यज्ञ यश तथा द्रव्य के संग्राहक, नितांत शिव प्रकाश अपरमादि प्रजापालक, वनों में वास करने वाले, वायु श्री के बलशाली, दीक्षा अभिषिक्त जनों के समान विद्या आदि में परंगत विद्वान जन हों। प्र से लेके यजिष्टम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि के समान तेजस्वी वाणी से कर्म व ज्ञान को धारण कराता है और धरती के ज्ञान को स्वचलित में धारता है। उस
पावनतम स्तुत्य हर्षदायक सर्वेश्वर के देने वाले उस पूज्यतम को मानव धारण करते हैं और धारते हैं। ध्यावा से लेके यजत्रम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस अग्नि के तुल्य तेजस्वी जन को आकाश एवं सूर्य प्रकट करते हैं तथा सभी को पराजित करने वाले बल से युक्त, जिसे प्राण समुद्र आदि एवं आप्त जन तथा सूर्य इत्यादि एवं पाप क्षय करने वाले तपस्वी जन प्रकट करते हैं, और आकाश में बहता हुआ वायु भी जिसे प्रकटाता है, उसे सर्वस्तुत्य सर्व उपास्य को सूर्य आदि सभी मानव के हितार्थ स्पष्ट करते हैं। ये त्वा से लेके ही पूर्वी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी प्रभु, तुझे देवगण मननशील जन नितांत स्नेह सहित उपास्य एवं सर्वदाता के रूप में स्मरण करते हैं, तो हमें इस महान जीवन पथ का दीर्घ जीवन प्रदान कर पल दे। हे प्रभु, तेरा भक्त सभी प्रकार का यश व ऐश्वर्य प्राप्त करे। इति द्वितीय वर्ग, जगरिम्मा से लेके रईमदा, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, हम तेरे दानशील बलवान हाथ का सहारा लेते हैं। सकल लोकों और धन तथा ऐश्वर्य के स्वामी, हम नाना लोकों व ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के इच्छुक जीवगण तुम्हें सकल सूर्यों, वाणियों, भूमियों, रश्मियों तथा जीवों के रक्षक के रूप में जानते हैं। तुम्हें अद्भुत सुखदायक ऐश्वर्य प्रदान कर। स्वायुधम से लेके रईदा, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, हम तुम्हें दुष्ट दलन करता, उत्तम रक्षक, उत्तम नीति एवं वाणी का ज्ञाता तथा चारों समुद्रों का शासक तथा सकल ऐश्वर्य प्रदाता और सकल जगत का नियामक और प्रशंसनीय तथा अनेक कष्ट एवं विघ्न हर्ता के रूप में जानते हैं, तो हमें सब प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान कर। शुभ ब्राह्मणम से लेके रईमदा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, हम तुम्हें चारों वेदों का सम्यक ज्ञाता, दिव्य पदार्थों एवं विद्वानों का स्वामी, विशाल आश्रयदाता, ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों के श्रवणीय एवं ऋषियों की प्रार्थना सुनने वाले, दुष्ट दलन करने वाले एवं अभिमानी को दर्प को चूर्ण करने वाला के रूप में जानते हैं, तो हमें अद्भुत सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान कर। संध्वाजम से लेके रईमदा, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सकल ऐश्वर्य युक्त, हम तुम्हें ज्ञान वाले वेग का दाता, सर्वश्रेष्ठ, बलशाली, भावसागर से पार उतारने वाले, धन से पालने वाले एवं सदा वृद्धि करता तथा दस्यु विनायक, विनाशक और जीव के मुक्तिदाता सत्य को जानते हैं। तुम हमें अद्भुत धन व ऐश्वर्य प्रदान करो। अश्वावंतम से लेके दा, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, हम तुम्हें सकल जीवों के स्वामी, परम आनंद रस के स्वामी, वीरों के स्वामी, सत सज्जन, धन के स्वामी, बलशाली, कल्याणकारी, जन समूह नायक, उत्कृष्ट वीर एवं सर्व सुखदाता के रूप में जानते हैं। आप हमें सभी प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करें। इति तृतीय वर्ग, प्र से लेके रईमदा, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि के समान स्वयं प्रकाशित विनयपूर्वक प्राप्ति योग्य है, उस सप्त रश्मियों, 7 सप्त प्राणों की आत्मा, सप्त ज्ञान धारक, उत्तम बुद्धि युक्त, वेदवाणी, अतुल शक्ति एवं ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु को हम मननशील जन साक्षात प्राप्त हों। हे प्रभु, तुम हमें सकल ऐश्वर्य व सर्व सुख प्रदान करो। वनी वाना से लेके रईमदा, 7वां श्लोक, मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाएं और मन से उच्चारित वंदनाएं उस ऐश्वर्यवान परमात्मा तक पहुँचे। हे प्रभु, हमें सब प्रकार से सुख व आश्चर्यजनक ऐश्वर्य प्रदान करो। यत्वा से लेके रईदा, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, मैं जिस पदार्थ की भी तुझसे याचना करूं, तुम हमें वह प्रदान करो। तुम हमें सर्वाधिक ऐश्वर्य दो। ऐसे प्रभु की राजा प्रजा सर्वत्र स्तुति करे, वह हमें अद्भुत सुख एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इति चतुर्थो वर्ग।
अहम से लेके भोजनम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु कहते हैं कि मैं वह हूँ कि जिसमें समस्त जीवों का वास है। इस जगत का सर्वप्रथम पूर्ण पालक स्वामी हूँ। मैं अनेक प्रकार के धनों को एक साथ सर्वाधिक विजय करता हूँ। सकल जीवगण मुझे माता पिता के तुल्य बुलाते हैं। मैं दानी, आत्मसमर्पण करने वाले भक्त तथा दाता को सकल ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। अहम इंद्रों से लेके मातृश्यु ने, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं अहिंसक सर्वपालक जन को शत्रुओं को रोकने वाला बल देता हूँ। सूर्य आश्रित मैं तीनों आश्रमों में स्थित जनों को उपदेश के तुल्य वेदवाणियों को प्रगटाता हूँ। मैं दुष्टों से सकल धन ले लेता हूँ और माता के गर्भ में आने वाले ध्यान धारणावान जीव को इंद्रियों व वाणियों के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करता हूँ। मध्यम से लेके कर्तवेन च, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य आदि तथा उत्तम शिल्पी मेरे ही बल को प्रगटाते हैं। विद्वान ज्ञानी जन अपने सकल कर्म मेरे हेतु त्यागते एवं करते हैं। मेरा स्वरूप एवं बल सूर्य के समान अस्थायी है। सकल लोक में किए गए सत्कार मुझे ही मिलते हैं। अहम से लेके अमंदिशु, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वेद वचनों को जानने वाले वीरवान, अनेक सहस्त्र ऐश्वर्य आत्म समर्पण करने वाले लाभ हेतु प्रदान करता हूँ। और मैं ज्ञान इंद्रियों एवं नाना ऐश्वर्यों के स्वामी तथा स्वर्ण के तुल्य उज्जवल तेज स्वरूप दृष्टा इस आत्मा को बाण के तुल्य तीक्ष्ण अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से संपन्न करता हूँ। अहम इंद्रों से लेके ऋषाथन, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य युक्त, कभी भी धन को नहीं गवाता, मृत्यु के समक्ष कभी नहीं हारता। हे विद्वानों, आप मुझे सर्व उत्पादक की उपासना करते हुए मुझसे अनेक याचनाएं करो। हे लोगों, मेरे सख्य भाव में रहकर तुम अमृत प्राप्त करो। इति पंचम वर्ग। अहम से लेके मनस्विन, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दो मिलकर युद्ध करने हेतु संहारक शस्त्र तैयार करके लेते हैं, उन दूसरों को चुनौती देने वाले सशस्त्र लोगों के समक्ष भी कभी न झुककर दृढ़ सत्य वचन कहते हुए उन्हें हनन करने के उपायों द्वारा मैं मार गिराता हूँ व दंड देता हूँ। अवेश से लेके निद्रा, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं अकेला ही शत्रुओं को एक एक करके सरथा परास्त करने में समर्थ हूँ। मुझे अकेले का 2 या 3 भी क्या कर सकते हैं। मैं शत्रुओं की उसी भांति प्रताड़ित करूं जो खलियान में पड़े सूखे जो व गेहूं के पौधों के तुल्य है। ऐश्वर्य रहित शत्रु भला मेरी क्या निंदा कर सकते हैं। एम से लेके अशुश्रवी, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों के हित के लिए अतिथि तुल्य आने वाले अन्न उत्पादक एवं विघ्नकारी नाशक सेना के तुल्य प्रजा के मध्य विराजता हूँ। मैं प्रजा उत्पीड़कों के विनाशक के रूप में विख्यात हूँ। में से लेके कर्म 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेरे समक्ष विनयशील व संघ का हितैषी अन्न बल को प्राप्त करने एवं भोगने हेतु तथा गौओं व वेदवाणियों को प्राप्त करने के लिए नितांत समर्थ है। हे विद्वानों, आप लोग भी 2 प्रकार की मित्रता करो। जैसे मैं संग्राम में अवसर पर शत्रु का मान मर्दन करने वाले शस्त्र प्रदान करता हूँ और तदुपरांत इसे मैं नितांत स्तुत्य एवं प्रसिद्ध कर देता हूँ। अतः बल एवं यश दोनों के लिए ही मुझसे मित्रता करो। प्र से लेके अंत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह प्रभु स्वयं को रक्षक तथा विशेषक बल से प्रगटाता है। वह तीक्ष्ण सींग वाले वृषभों के समान शस्त्र अस्त्र युक्त बलशाली शत्रु से युद्ध करते हुए महावीर के समान समस्त द्रोही जनों का दमन करके उन पर विजय पाता है। आदित्याय नाम से लेके अहम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं सूर्य रश्मियों के तुल्य चमकीले सद्गुणों को स्वयं में बसाने वाले एवं दूसरों की पीड़ा हरने वाले विद्वानों के मध्य
सर्वशक्ति प्रदाता होकर के उनके तेज को नष्ट नहीं होने देता। वे कल्याण संपदानार्थ अपराजित, अहिंसित एवं अति संस्कृत मुझे स्वयं में प्रकट करे। इति षष्ठो वर्ग। अहम से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं स्तुतिकर्ता को शाश्वत ऐश्वर्य, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान देता हूँ। मैं वेद को उत्पन्न करता हूँ। ये वेद मेरी ही महिमा को बढ़ाता है। यज्ञ, दान और सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ। मैं कुसंगी व अयज्ञशील जनों को ही सारे युद्धों में पराजित करता हूँ। माम से लेकर दधे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुझ ऐश्वर्यशाली को ही सूर्य, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष अति स्थानों के सकल प्राणी सर्वशक्ति दाता रूप में स्मरण करते हैं। मैं ही बलवान, विविध, कर्मयुक्त, वेगवान नर नारी दो शक्तियों को वश में करता हूँ। मैं शत्रुओं को परास्त करने वाले खड्गवत बल वीर का धारक हूँ। एम से लेके वस्वे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं विद्वानों के अज्ञान आवरण को हटा करके उन्हें ज्ञान देता हूँ और विविध रक्षक प्रवृत्तियों में से वेद मंत्रों व स्तुतियों के अभ्यर्थियों की रक्षा करता हूँ। मैं शोषकों का दुष्ट स्वभाव शिथिल करता हूँ और वधकारी हिंसक स्वभाव का अवरोधक हूँ। मैं ही वह हूँ जो दुष्टों को कदापि आर्य की संज्ञा प्रदान नहीं करता। अहम से लेकर प्रिय दृश्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं पिता तुल्य उत्तर अभिलाषी स्तुतिशील जनों के लिए वेतस दंड के समान उद्यत एवं गजवत उग्र अहंकारी जन को भी वश में करता हूँ। मैं दानशील यज्ञार्थी के हेतु हूँ। मैं हिंसक घर्षण वाली डीठ जनों को कदापि प्रिय पदार्थ प्रदान नहीं करता। अहम से लेके रंध्यम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं वेद उपदेश, अनुगामी शिष्य आदि की विषय वासना को प्रवृत्ति के वश में करता हूँ, जिससे वह स्वज्ञान तथा कर्म द्वारा सतत मेरी ओर ही आए। मैं अपनी ओर आने वाले के अंत प्रविष्ट आत्मा को विनयशील बनाता हूँ तथा शिष्य के लाभार्थ उनमें गुरुजनों के प्रति आस्था का निर्माण करता हूँ। इति सप्तम वर्ग। अहम से लेके रोचना कर्म छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं सकल विद्वानों का विनाशक हूँ। मैं नवीन ग्रह में प्रवेश करने वाले महान ब्रह्म तथा वेद ज्ञान में रमन करने वाले सेवक के तुल्य सेवा शुरुआ करने वाले को सुख प्रदान करता हूँ और दूर तथा सन्निकट कीर्ति फैलाने वालों को नितांत तेजस्वी तथा लोकप्रिय बना देता हूँ। अहम से लेके हथि सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब प्रार्थी मुझसे आत्मशोधन की याचना करता है तो मैं नाश किए गए जाने योग्य अंश को विभिन्न दंडों द्वारा दूर कर देता हूँ तथा सूर्य की तीव्रगामी किरणों के साथ साथ आगे बढ़ता जाता हूँ। एम से लेके वक्ष्यम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं सूर्य की सप्त किरणों को गति प्रदान करने वाला, राष्ट्र का उत्तम व्यवस्थापक, मानवतारक, बल तथा ज्ञान से अन्य चारों पुरुषार्थों के इच्छुक एवं यत्नशील व्यक्ति को उत्तम ज्ञान सुनाऊं और दूसरे को अपने बल द्वारा बलवान बनाऊं तथा विकसित होते हुए गुणों को 99 वर्ष तक भक्तों में बसाऊं। अहम से लेके गातो मिष्टे नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं 7 प्राणों को बलिष्ठ होकर धारण कराऊं तथा पार्थिव देह में बहने रही रक्त नाड़िकाओं को भी धारण कराऊं। मैं श्रेष्ठ कर्मशील रक्त रूपी जलों को, उत्तम क्रियावान रक्त रूप जलों को उचित रूप से पुष्टि प्रदान करता हूँ और यज्ञ एवं इच्छा अनुसार फल प्राप्ति के लिए मानव को मैं ताड़ना सहित उसके दुर्गुणों को निकाल करके ज्ञान युक्त मार्ग का उपदेश दूँ। अहम से लेके सदासु शिरम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं इन शिराओं में इस प्रकार का रस धारण कराता हूँ जिसे कोई भी शिल्पी धारण नहीं करा पाएगा। जिस भांति गौ के थनों में दूध रहता है और जिस भांति सरिताओं में वेगवान जल प्रवाहित होता है, उस भांति सतत प्रवाहित नाड़ियों में सपर्णीय गतिमान, मधु से मधुर अति वेग सहित नाड़ियों में गतिमान संतति उत्पन्न करने वाला
वीर देह में बसाता हूँ, जो शेर का आधार है। एवं देवांश से लेके गृणंती 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, श्रेष्ठ वीर संपन्न सत्य बल से यश में करने वाला, दे रक्षणशील बल द्वारा ज्ञान रस प्रदाता, अर्थ प्रकाशक इंद्रियों के उत्तम ढंग से प्रकाशित करता है, रक्षा एवं नियंत्रण करता है और संचारित करता है। हे इंद्रिय रूप अश्वों के स्वामी, हे शक्ति एवं वाणी के स्वामी, उनसे ही तेरे वे भांति भांति के सकल कर्म होते हैं, और तो ये वेगवान अश्व आदि पशु, शेन आदि पक्षी तथा चक्षु आदि इंद्रियां तथा सूर्य आदि तुम्हारी ही यथोगाथा गाते हैं। इत अष्टमो वर्ग। प्रभु से लेके सर्पयत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा विश्वध्यापक तथा विश्व नायक है। ज्ञानशील तथा कर्मशील जन उसकी प्रशंसा करते हैं। उसका महान यश व बल मुमुक्षु जनों के लिए है, वही स्तुत्य हैं। 100 से लेके मंद से दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह प्रभु ही उपासक जनों का हित करने वाला, सभी योजना व बल से होने वाले कार्यों में उसकी स्तुति की जानी चाहिए। केते से लेके पौष सिंह तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक होने के साथ ही साथ उसका अधिकारी बनने वाले थोड़े से ही व्यक्ति होते हैं। प्रभु के अमृत भोग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ही अपनी उन्नति करते हैं। बहुत से लेके विश्व चर्च ने चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह प्रभु महान ज्ञान का आगार है। वह सभी आश्रम वालों के समागम योग्य है। मुमुक्षों के राग आदि दोषों को वही दूर करता है। सकल भरण करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठतम व ज्ञान देने वाला है। आवाज से लेके कृषि 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही अपने भजन करने वालों की निश्चय ही पूर्ण रक्षा करता है और उनकी प्रार्थना स्तुति एवं वंदना स्वीकार करता है। वे महान है तथा उसकी रक्षण शक्ति भी महती है। एता से लेके वचा 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। वेदोवत स्तुति प्रार्थना व उपासना वचन परमात्मा स्वीकार करता है। वह पात्रभूत स्तुतिकर्ता को आध्यात्मिक संपदा प्रदान करता है। अतः स्तुति करने वाले को सबसे श्रेष्ठ कर्म चिंतन तथा ज्ञान प्रभु को अर्पित करना चाहिए। ये थे विप्र से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु स्तुतिकर्ता को सर्वोत्तम धन अर्थात मोक्ष देता है। जो लोग हृदय से सदा आचरण द्वारा वे साधु भाव सहित भगवान जी की उपासना करते हैं, उन पर सदैव प्रभु की कृपा रहती है। ये तो 9वां वर्ग। महत से लेके देवे का पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीर में उत्पन्न होते ही आत्मा भी जाना जाता है। वही परमात्मा से जन्म धारण करता आ रहा है। वही प्राणों का धारक है। उसे ही प्रभु कर्म के अनुसार गर्व को प्राप्त कराता है। आकाश में प्राचीन समय से ही मेघों में उत्पन्न होती ही ज्ञान में आने वाली विद्युत अग्नि है। वे मेघों में ईश्वरीय व्यवस्था से ही उत्पन्न होता है और मेघ जल बरसाता है। क्रो माम से लेके देवयानी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। प्राणों में आत्मा को जो देव सुख देता है, आत्मा के अंगों को प्रभु की ओर ले जाने वाली उसकी चेतन शक्तियों को जो ज्ञाता है, उसे जानना चाहिए। मेघ जलों में निहित विद्युत अग्नि तरंगों का ज्ञाता जो वैज्ञानिक है, उसे भी जानना चाहिए। अच्छाम से लेके रोचमानम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मा मनुष्य पक्षी व पशु आदि प्राणियों में उष्णता धारक नाड़ियों में चेष्टाओं के होने से मौजूद है। वह शीर के उत्पन्न होने के साथ ही साथ जाना जाता है। प्रभु ही आत्मा का नियामक है। उसके विभिन्न शरीरों में जाने का नियमित रास्ता है और विद्युत के प्रकटते ही जाना जाता है। वह जल काष्ठ आदि में मौजूद है। उसे वैज्ञानिक गण जानते हैं। होत्रा दोहम से लेके चिकेताम अग्नि 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से ही मृत्यु में से भय खाता है। वह भय प्रभु की शरण में जाकर ही मिट सकता है। इंद्रियां विषयों में
आत्मा को खींचती हैं, जबकि आत्मा की शक्तियाँ प्रभु शरण में ही ब्रह्म आनंद पा सकती हैं। विद्युत को उत्पत्ति जल से ही होती है, चाहे वह मेघ की हो या पृथ्वी की। जलों का अधिपति वरुण कहलाता है, वही जल कण को ठोस बनाता है। वैज्ञानिक जल को प्रवाहित कर विद्युत बना करके उसका यंत्र में उपयोग करते हैं। विद्युत तरंगों की शक्ति का उपयोग अभीष्ट है। यही से लेके सेमान 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वांग नेता आत्मा इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होकर मृत्यु से डरता है, परंतु आत्मबल पाकर के प्रभु वंदना से मृत्यु का भय मिट जाता है। विद्युत अग्नि यंत्र का चालक बने बिना अंधकार ग्रस्त रहती है। वह वैज्ञानिक द्वारा यंत्र में प्रयुक्त होकर ही बलशाली बनती है। यंत्र द्वारा मिला लाभ सफल व स्थिर होता है। इति 10वां वर्ग। अग्नि से लेके ज्याया 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। रथी जैसे मार्ग को तय करता है, वैसे ही पूर्व के विद्वान उस प्रतव्य सन्मार्ग पर क्रमशः चलते रहते हैं। परंतु मैं तो भय से दूर आ चुका हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसका अनुकरण करूँ, इसलिए मैं धनुर्धर की प्रत्यंचा से भयभीत मृग के समान भयभीत हूँ। कोर्मस्त से लेके सुजात 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मा को शीर में आकर इंद्रिय भोगों में संयम बरतते हुए ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि जिससे मोक्ष दीर्घायु प्राप्त हो। इसके लिए विद्वानों से ग्राह उत्तम ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। पर्या ज्ञान में से लेके देवा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दानशील विद्वानों, मुझे श्रेष्ठ दान व असाधारण कर्म अनुरूप उत्तम प्रातव्य फल व अन्न बलयुक्त व तेजोयुक्त अंश मिले और देयस्थ रसों व ताप धारक तत्वों का पुरुष मिले, जिससे दीर्घायु प्राप्त हो। तम से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यक्ति का खान पान व विषय भोग उसे संसार में रमाने वाले ना हो, अपितु सच्चे कल्याण और मोक्ष के साधन हो। वह स्वयं को ऐसा बनाए कि सकल दिशाओं की प्रजाओं में प्रतिष्ठित हो। इति 11वां वर्ग। विश्व देवा से लेके वहानी 1 श्लोक। जब नवयुवक का विवाह हो जाए तो वह अपने माता पिता से गृहस्थ के संचालन का उपदेश ग्रहण करे और विभिन्न रीतियों का अनुगमन करते हुए अपने जीवन को ढाले और उसके हेतु उनकी यथोचित आवश्यकताएं पूर्ण करे। अहम होता से लेके साहुतिर्वाम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यक्ति को विद्वानों व वयोवृद्ध संबंधियों से जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अहिर्निश प्रयत्नशील रहते हुए उपदेशकों से विधि पूर्वक ज्ञान का लाभ लेते हुए ज्ञाननिष्ठ बनने की आकांक्षा रखते हुए अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। अयम यो से लेके हव्यवाहम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ है। आत्मा ही ज्ञान का ग्रहण करता चेतन पदार्थ है, वह कर्म के अनुसार फल पाता है। ये ज्ञान द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता जाता है। सूर्य चंद्रमा तुल्य उसके ज्ञान का प्रकाश उसे प्रसिद्धि देता है, जबकि वह विद्वानों का साथ करते हुए ज्ञान ग्रहण हेतु प्रयत्नशील रहे। माँ देवा से लेके सप्तंतुम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञान अवस्थाग्रस्त किंतु ज्ञान ग्रहण करने का पात्र होकर जिज्ञासु व्यक्ति कठिन व्रतों का आचरण करता हुआ विद्वत जनों से साथ छंद युक्त वेद ज्ञान प्राप्त करता है। उसका यथार्थ आचरण वाचा कर्मणा जीवन में घटाने वाला व फलदायी है। आवो से लेके जपाती 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिज्ञासु व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह विद्वानों की सेवा करे तथा उनसे ज्ञान बल तथा आत्मिक बल प्राप्त करे एवं उसे प्रभु की उपासना भी करनी चाहिए। उसे अज्ञान हंता प्रभु के ओज से अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। त्रिणी से लेके नसाद्यंत 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 3339 शक्तियाँ, नाड़ियाँ अथवा बाह्य दिव्य पदार्थ आत्मा के रक्षक हैं। भोजन के सूक्ष्म रस ही आत्मा को तृप्ति देते हैं, शीर में मांस आदि का स्तर फैलाते हैं एवं उसे बढ़ाते तथा स्थिरता प्रदान करते हैं। इति 12वां वर्ग।
यमच्छामी से लेके अस्मत् पहला श्लोक। शरीर में इंद्रियों से पहले आत्मा आता है, वही शरीर के अंग प्रत्यंग में अपनी चेतनता को फैलाता है तथा स्वयं की अनुभूति कराता है कि मैं यहाँ इस शरीर में हूँ और पारिवारिक जन प्रतीक्षारत रहते हैं और हमारे मध्य नई आत्मा संतान रूप में आए। आत्मा ही नित्य है, वह पूर्व विद्यमान है तथा शरीर में आकर जन्म लेता है। राधि से लेके आज्येन दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान ज्ञान का देने वाला, प्रेम से पुकारने वाला, गुरु तुल्य पूज्य व्यक्ति उत्तम आसन आसीन होकर देववत आराध्य है, क्योंकि वही उत्तम ज्ञान से सत्य उपदेश देता है। वह सौभाग्य का ही विषय है कि हम दान सत्कार आदि से विद्युत जनों की पूजा कर सकें। वह स्तुति योग्य जनों का वचन छल घृत आदि से आदर करें। साध्वीम से लेके अध्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस अवसर पर हम उपास्य प्रभु की वाणी को प्राप्त करें। यह विद्वान हमारी शुभ दिव्य गुण आदि की प्राप्ति की सफलता प्रदान करता है। वह सुगंधित यज्ञ के तुल्य सदाचार युक्त श्रेष्ठ कर्म करने वाला धीर जीवन को धारण करें। तद्युद्ध से लेके जुष्टम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जन्म अवसर पर वेदवाणी के यहाँ प्रमुख नाम ओम का स्मरण और जन्मे बालक की जीभ पर ओम का लिखना तथा काम में सुनाना तथा सत्संग के अवसर पर भी उसी का स्मरण करना चाहिए। इस अवसर पर बालयुक्त अन्न खाने व सूक्ष्म आहार करने वाले भी उसी का स्मरण भजन करें। पंच से लेके असमान पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ग्रस्त की यह आकांक्षा होनी चाहिए कि उनके वचनों को वेद निष्णात तथा विद्वज्जन सुने और उसका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी व आकाश के कष्टों से बचे रहें। इति त्रयोदशो वर्ग। तंतम से लेके देव्यम जन्म छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ संतान तथा शिष्य का विस्तार करना मानव के लिए अभिष्ट है। सजिनों में धर्म मार्ग का अवलंबन करते हुए वह मननशील बनकर के उत्पन्न गुण युक्त पुत्रों तथा शिष्यों को तैयार करने में लगा रहे। अक्षान्हों से लेकर प्रियम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान अर्जित करने वाले विद्वज्जन अपनी ज्ञान धाराओं के द्वारा इंद्रियों के दोषों को बंद करके विषयों पर संयम रखें और विषय आसक्त मन को स्वाधीन करके उसे मोक्ष का पथ दिखाएं। ये ज्ञान का श्रेष्ठ फल है। अश्मन्मति से लेके वाजान आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यापक आत्म शक्ति युक्त नदी के तुल्य ये अनादि प्रवाह सतत गतिवान है। विद्वज्जन मिलकर प्रयास करके उत्तम स्थिति पाएं। इसके लिए पापों का परित्याग करके कल्याणकारी पुण्य रूप नौका आदि के तुल्य बलशाली प्रयास अपेक्षित है। त्वष्टा से लेके ब्रह्मस्पति नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल कर्म कुशल उत्कृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने वाला प्रभु है। वही सबके कर्मों को यथावत जानता है। मुमुक्षुओं को उनके कर्म के अनुसार मोक्ष में वह उन्हें संकल्पबद्ध मन स्रोत आदि तथा आनंद के पात्रों को समृद्ध करता है। सतो से लेके मानसु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति ज्ञान की खोज में रत विद्वान संसारिक सुखों को वेद के ज्ञान से सिद्ध करते हैं, उसी भांति वेद के ज्ञान से वे मोक्ष भी पाते हैं। अपने समान ही दूसरों के भी दोनों सुखों की सिद्धि हेतु उन्हें ज्ञान का प्रचार और उससे दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। गर्भे से लेके इजिप्टम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वज्जन विद्या के अभिप्राय को समन में धारते हैं और अन्यों के लिए उसे मौखिक वचनों को प्रसारित करते हैं। इसी भांति मन व वाणी से प्रभु की वंदना कर वे जीवन को धन्य बनाते हैं। इति चतुर्दशो वर्ग। ताम सुते से लेके इंद्र पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। परमात्मा को महता महानतम उनके गुण तथा कीर्ति भी स्वयं सिद्ध है। ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों ही उस प्रभु की सत्ता को अनुभव करते हैं और उससे भय भी खाते हैं। परमात्मा सदाचारी ज्ञानी जन को पूर्ण रूपेण रक्षा करता है
वह दुष्टों को दंडित करता है। देव श्रेणी वाले मानव प्रजा को अपने अध्यात्म लाभ भी प्रदान करते हैं। यज्ञ से लेके विविध से दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद ज्ञान के द्वारा परमात्मा अपने गुणों का ऋषियों में प्रवचन करता है और काम आदि शत्रुओं पर प्रहार करके अपना प्रभाव भी दिखाता है। यही उसकी सहज शक्ति है। उस प्रभु का कोई भी शत्रु नहीं है। उसका लक्ष्य तो केवल मनुष्यों व आंतरिक शत्रुओं का संहार करना ही है। क उ से लेके स्वाया तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस परमात्मा के महत्व का पार कोई भी पूर्ण रूपेण पाने में असमर्थ है। उसी ने अपनी महान शक्ति तथा अव्यक्त प्रकृति द्वारा आकाश धरती दोनों को ही प्रकाशक एवं प्रकाश्य लोकों की सेवा बनाया है। चतवारी से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा के चार महान नाम या रूप भी हैं जो कभी नाश नहीं होते। प्रभु उन सभी को जानता है जिससे वह जगत का निर्माण करता है। तम विश्वा से लेके दाता पांचवा श्लोक। प्रभु ही सकल धन ऐश्वर्य का स्वामी है, चाहे वो धन प्रसिद्ध प्रत्यक्ष धन हो अथवा इंद्रियों से भोगने योग्य या गुप्त धन हो। जो मन आत्मा से भोगे जाते हैं उनमें से प्रभु यथाधिकार वांछित धन देता है। यो से लेके अवाची छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही ज्योतिपुंज सूर्य आदि को ज्योति देता है एवं माधुर्य युक्त वस्तु को मधुरता से परिपूर्ण करता है। उसी भांति परमात्मा वेद ज्ञान का रचयिता है। उसी से ज्ञानी जन प्रभु वंदना करते हैं। इति पंचदशो वर्ग। दूरे से लेके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, जो लोग नास्तिक हैं वे आपके स्वरूप को समझने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को भी उनका भय रहना चाहिए। वही प्रभु धरती व आकाश का आधार हैं। वही सकल जगत प्रकाशक हैं और सभी उनसे भय खाते हुए अपने कार्य करते हैं। महत्नाम से लेकर पंच दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मुमुक्षु जन ही प्रभु के गहन और मननीय स्वरूप को चाहते हैं। वही अपने स्वरूप सत्ता अथवा शक्ति द्वारा त्रिकाल में होने वाले जगत का निर्माता है। उसके प्रिय ज्योति युक्त मोक्ष धाम में पांचों महाभूत आश्रय करते हैं। आरोधसी से लेके विव्रतेन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की शक्ति ही द्युलोक, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष तीनों में परिपूर्ण है। पांचों ज्ञान इंद्रियां व सर्पणशील 7 प्राण केंद्रों को भी अपनी व्याप्ति व अपने व्यवहार में वही समर्थ बनाता है। वही अपनी कर्म शक्ति व ज्ञान ज्योति से सर्वद्रष्टा व प्रकाशक है। यदुस से लेके एकम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मन की ज्योति ही सकल दीप्ति युक्त पदार्थों में प्रकाशित हो रही है। वही विश्व जननी है। यही उसका एक रूप है। उसका द्वितीय रूप अमर जीवन प्रदात्री का है। मानव उस ज्योति की उपासना से ही प्राप्त करता है। विध्वंस से लेके समान पांचवा श्लोक। चंचल इंद्रियां संग्राम में बहुबलधारी समर्थक पुरुष भी वैसे ही ग्रस्त जाता है जैसे वृद्ध को समय निगल लेता है। किंतु यदि मन निषिद्ध हो तो वह पुनः कल्याण का साधन वैसे ही बनता है जैसे जो आज मरता है वह कल पुनः जन्म लेता है। इति षोडश वर्ग। शाकमना से लेकर दाता छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु सृष्टि की रचना एवं जीवों को कर्मफल देने में समर्थ है। वह अनंत है। वही महान दुष्ट दल संहारक है। वह शाश्वत व सत्य स्वरूप है। उसके कार्य भी सत्य व सार्थक हैं। वही मोक्षों को मनवांछित फल देता है और उन्हें मोक्ष का धन प्रदान करता है। अभिर्दय से लेके देवा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही परमात्मा मानव कल्याण के लिए वेद का प्रकाश देता है। जिसके माध्यम से उसने इस ज्ञान का प्रकाश किया था उसका लक्ष्य अज्ञान को हरना व व्यक्तियों के लिए हितकारी कर्मों में सुखदायी ज्ञान को देना ही था। युजा से लेके दस्यून आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर सकल बलों का स्वामी है। वही सर्वज्ञ है।
अज्ञान तथा पापों का नाश करने वाला, ज्ञान का प्रसारक, काम आदि दोषों का संहारक है, उसी की वंदना अर्चना करनी अभीष्ट है। इति शब्दश वर्ग इदम त से लेके जनित्रे पहला श्लोक। हे मनुष्य, जगत तेरे लिए एक ज्योति है, ये आत्मा द्वितीय उत्कृष्ट ज्योति है, तो परमात्म रूपी तृतीय ज्योति सहित मग्न रह। तेरा कर्तव्य है कि तू सकल दिव्य शक्तियों के रचयिता, सर्वश्रेष्ठ, शैया तुल्य, सभी के आश्रयदाता परमात्मा की शरण में रहकर सर्वप्रिय बन। तनुष्टय से लेके मिमिया दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब किसी परिवार में किसी आत्मा का जन्म होता है तो वह सूर्य के तुल्य सभी परिवार को प्रकाशित करता है और पारिवारिक जनों को सुखदायी होता हुआ स्वयं को भी सुखी बनाता है। फिर उसे उत्तम सुख के लिए सरल आचारवान होना, विद्वत जनों को की संगति पर तेजस्वी बनना चाहिए। वाज्यसी से लेके पद्म तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। माता पिता का ये कर्तव्य कि अपने बालक को चरित्रवान, धर्मपरायण, विद्वान बनाएं। इसके लिए उन्हें अपने बालक को अपने से उत्तम विद्वानों की संगति करानी चाहिए, जिससे कि वह यशस्वी व परमात्मा के उपासक बन सकें। महिन्मन से लेके पुनः चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वज्जन अपने दृढ़ संकल्प से अपनी इंद्रियों के तो सही अर्थों में स्वामी हो ही जाते हैं, साथ ही वे ग्रस्तजन को भी अपने उपदेशों का लाभान्वित करते हैं और उनमें तथा अपने स्थानों में पुनः पुनः प्रसिद्ध पाते हैं। सहोवीर से लेके अनु पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वज्जन श्रेष्ठतम और अपरिमित तेजों को प्राप्त हुए सर्वत्र परिभ्रमण करते हैं, समाज को अनुशासित रखते हैं। वे विभिन्न प्रकार से प्रजा का प्रसार करके उसे उत्कृष्ट मार्ग पर चलाते हैं। द्विधा से लेके आत्म छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सदग्रस्त उत्तम संतान को जन्म देने हेतु संयम पूर्वक सुरक्षित जीवन तत्व गर्भाधान से योग्य पत्नी से संतान की उत्पत्ति करते हैं और फिर योगान्यास से अध्यात्म सुख भी प्राप्त करते हैं। नावा से लेके प्रेषो सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति नौका की सहायता से जलाशय पार किया जाता है या जिस प्रकार विशाल सृष्टि के दुर्गम स्थान यात्रा के साधनों के पार किए जाते हैं, उसी भांति ग्रस्त के आए संकटों को सुचरित्र से पार किया जाए। वह गृहस्थी अपनी संतानों का विवाह सवंश तथा परवंश के जनों में गुण कर्म अनुसार करे। इत्य अष्टादश वर्ग। महापुरुष से लेके आराध्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को प्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से अलग आचरण नहीं करना चाहिए। वही जीवन का सत्य मार्ग है जो दुर्गुण काम आदि दोष जीवन के शोषक हैं, उनसे भी वेद का उपदिष्ट मार्ग ही बचाता है। यो से लेके नशीमहि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु द्वारा उपदिष्ट उत्तम रीति और साधन ही विद्वानों में व्याप्त हैं। मनुष्य को उसी पर आचरण करना चाहिए। मनो से लेके मन में भी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव व्यवहार को बताने वाले प्रभु द्वारा प्रकाशित वेद ज्ञान से तथा विद्वानों के अनुभव से मानसिक स्तर को उच्च बनाना श्रेष्ठकर है। आत से लेके दृश्य चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सदग्रस्त का ये कर्तव्य है कि वे अपनी संतान का स्तर ऊंचा करे तथा उसमें कर्म शक्ति, शारीरिक बल व जीवन शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दे। इसके साथ ही उसमें प्रभु के प्रति अनुरक्ति भी बढ़ाता जाए। पुनर्न से लेके सचे मही पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गृहस्थों का ये दायित्व है कि वे अपनी संतान को श्रेष्ठाचार्यों द्वारा ऐसी शिक्षा दिलाएं कि बालक प्राणी मात्र के प्रति यथोचित व्यवहार कर सके। व्यम से लेके सचे मही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु उपासना हेतु मनुष्य का संयमी होना आवश्यक है और वह प्रभु के नियम के अनुसार धर्म आचरण करे। इति 51वां वर्ग। यते से लेकर जीव से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानस रोगी का मन चंचल होकर भांति भांति की आशंकाएं करता है।
कुशल चिकित्सक को उसे आश्वस्त करना चाहिए कि तू चिंता मत कर, हम तुझे दीर्घ जीवन प्रदान कराएंगे। यते से लेकर जीव से। दूसरा श्लोक। मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति का मन जागृत अवस्था में भी भ्रांत होकर पृथ्वी भर के स्थान और प्रदेशों के बारे में प्रलाप करता है। उसे दीर्घ जीवन के प्रति आश्वस्त बनाया जाना चाहिए। यते से लेकर जीव से। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, मानस रोग का रोगी जब भ्रांत होकर मैं उच्च स्थान पर हूँ, मुझे कौन नीचे उतारेगा, सरीखा पर प्रलाप करे तो उसे आश्वासन दिया जाना चाहिए कि हमने तुझे बचा लिया है। इस प्रकार उसकी चिकित्सा करना अभिष्ट है। यह तैसे लेकर जीव से। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी का मन जब विभिन्न दिशाओं संबंधी बातें क्षण क्षण में बदले तो उसे उचित आश्वासन प्रदान करके स्वस्थ किया जाना चाहिए। यह तैसे लेकर जीव से। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानस रोगग्रस्त मन वाला जब स्वयं को समुद्र आदि में डूबता तैरता बताए तो उसे निवारक आश्वासन प्रदान करके शांत किया जाए। यते से लेकर जीव से। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी जन जब ब्रह्म मरीचिका मृगतुल्य तृष्णाओं से ग्रस्त हो तो उसे शतपथ व सुखी जीवन हेतु आश्वस्त किया जाए। यते से लेकर जीव से। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब मानस रोग ग्रस्त व्यक्ति का मन जल औषधियों को प्राप्ति की आशा में दूर दूर तक भटकता है तो उन्हें सुखी व स्वस्थ जीवन के संबंध में आश्वस्त किया जाना चाहिए। यते से लेकर जीव से। आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगों जिनका मन सूर्य एवं प्रभातिक वेला को लक्ष्य कर दूर भटक गया हो तो उसे पुनः सुख में जीवन बिताने योग्य बनाने का आश्वासन दिया जाना चाहिए। यते से लेकर जीव से। नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी का मन जब बड़े बड़े परतों पर भ्रांति की अवस्था में भटकता है तो ऐसी बातें करनी चाहिए कि उसे सांत्वना प्राप्त हो। यते से लेकर जीव से। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी का मन भ्रांत अवस्था में कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकता है, उसे भी यथोचित उपचार से स्वस्थ करें। यते से लेकर जीव से। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी का मन भ्रांतिवश दूर देशों में भटक जाता है, उसे भी यथोचित व्यवहार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यते से लेकर जीव से। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानसिक रोगी कभी भूतकाल तो कभी भविष्य के बारे में दूर तक भटक जाता है, उसे विविध उपचारों से शांत तथा ठीक किया जाना अपेक्षित है। प्र से लेके निरितिर जिहिताम। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्त्री व पुरुष को ग्रस्त का संचालन इस प्रकार बुद्धिमत्ता से करना चाहिए कि जैसे रथ पर बैठा सारथी अपने लक्ष्य को पाता है, उन्हें धर्म अनुसार व्यवहार करते हुए उत्तम संतान को जन्म देना चाहिए और उसे बढ़ाना तथा गुणवान बनाना चाहिए। सामान्य से लेके जिहिताम। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे कोई धनी व्यक्ति अपने यहाँ धन के कोष की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार समतल भूमि में अन्न उत्पन्न करके मनुष्यों को अपनी जीवन यात्रा सुख से चलाने हेतु अन्न संग्रह करना चाहिए। इस भांति अन्न के इस भंडार से वह स्वयं तृप्ति पाए व दूसरे को तृप्ति दे, जिससे दुर्भिक्ष आदि आपत्तियों से बचा रहे। अभी से लेके जिहिताम। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम पुरुष से शत्रु को पूर्णता परास्त करें, जैसे सूर्य पृथ्वी को मेघ अपने प्रेरक वायु को प्राप्त करते हैं, वैसे ही विद्वान उपदेशक हमें ज्ञान दे, हमें वह विभिन्न पदार्थों में अवगत कराए, कष्ट दशा दुख दरिद्र आदि से हम दूर रहें। मोह से लेके जिहिताम। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उसकी शीघ्र मृत्यु ना हो और उसकी वृद्धावस्था भी सुख सहित व्यतीत हो तथा वह अपने जीवन काल में सूर्य को देखता रहे, अर्थात उसकी नेत्र ज्योति भी मंद ना हो और वह आपत्तियों से भी बचा रहे। असुनीते से लेके वर्ध्यस्व। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने वाला परमात्मा जीवन धारणार्थ मन ज्ञान संकल्प विकल्प करने का समर्थ प्रदान करता है और जीवन को
की वृद्धि करता है, वही उन्हें हर्षित करता है तथा घृत जल व प्रकाश से मनुष्य के शरीर को बढ़ाता है। इति द्वाविशो वर्ग अश्वनीते से लेके न स्वस्ति। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही पुनर्जन्म में प्राण, नेत्र आदि अंग पूर्व जन्म की भांति प्रदान करता है। वही हमें जीवन को सुखी बनाने हेतु भोग पदार्थ व सकल साधन देता है। हमें उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। पुनर्नव से लेकर स्वस्ति सातवां श्लोक। परमात्मा ही पुनर्जन्म में पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं ध्रुवलोक के माध्यम से हमें प्राण देता है। इन तीनों से प्राण शक्ति स्थापित होती है। वही मानव को पुनः सतपथ प्रदान करता है। शन से लेके चनामत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि एवं सूर्य की न्यायी उत्तम माता पिता, गुरु आदि ही संतान के कल्याण दाता हैं। यदि संतान से कोई भूल भी हो तो माता पिता उसे क्षमाशील बन के सुधारे और संतान को पाप मार्ग पर न चलने दे। अब से लेके चनामत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य के रोगों एवं दोषों के निवारणार्थ त्रिलोक से भेषज प्राप्त होते हैं। ध्रुवलोक से सूर्य की किरणें, अंतरिक्ष से वर्षा का जल और पृथ्वी से खाद्य पदार्थ मिलते हैं। मनुष्य को इनका उपयोग करके स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए तथा अपनी संतान को भी कष्टों व पापों से बचाना चाहिए। समिंद्रय से लेके चनामत 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पृथ्वी के ऊपर जीवन शक्ति प्राप्त कराता है, उस किरण समूह का प्रकाश दाता सूर्य ही प्राणों को प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति पाप व कष्ट में पड़े तो परमात्मा ही उसे उनसे मुक्ति दिला करके उनके दोष व पाप मिटाता है। इति त्रयोविंशो वर्ग। आठ जने से लेके नमा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान आत्माओं के बीच में तेज से युक्त प्रशस्त व्यक्ति को हम उपहार वारनाथ चाहिए, अर्थात महान आत्माओं से उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए हम कुछ उपहार लेकर ही उनकी शरण में जाना चाहिए। असरमति से लेके सतपति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है। हमें ऐसे व्यक्ति को ही अपना शासक या राजा बनाना चाहिए कि जो महान तेजस्वी, सम्मानित, शत्रुहंता एवं संग्राम में रथ के संभालने में सिद्ध हस्त है। यो से लेके तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शासक ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए कि जो संग्राम में शस्त्र अस्त्रों द्वारा शत्रु को हरा करके अपने अधीन करने में समर्थ हो और अपने शारीरिक बल से भी शत्रु को ऐसे ही परास्त करें जैसे सिंह भैंसों को पछाड़ देता है। यस्य से लेके कृष्ट चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस शासक का शिक्षा मंत्री मधुर उपदेष्टा हो, अर्थ मंत्री धनवान हो और शत्रु संहारक सेनाध्यक्ष हो, वही राष्ट्र के सब वर्गों व प्रजाजन को सबल बनाने में समर्थ होता है। इंद्र से लेके दृश्य पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे युद्ध कुशल के हाथों में वैसे ही सैन्य बल समर्पित करे जैसे प्रभु ने आकाश में सूर्य को जगत को प्रकाश देने को स्थापित किया है। अगस्त्य से लेके राधस छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए उचित है कि पाप कर्म रहित एवं प्रभु उपासक जनों के लिए न्याय तथा रक्षा का विशेष प्रबंध करे और ऐसे व्यापारियों को भी नियंत्रित करे जो स्वकर्तव्य का पालन भली भांति नहीं करते। इति चतुर्विंशो वर्ग। अयम से लेके निरीह सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मातृवत राष्ट्र निर्माता पिता तुल्य पालक वह जीवनदाता राजा ही उत्तम सुप्रबंध व्यवस्था दे पाता है, वही कीर्तिमान होता है। यथा से लेके अरिष्टात्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति धारक जुए के दंड को रस्सी से बांध जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन रूपी लगाम को आत्मा जीवन के लिए धारण करता है और उसके सुख एवं मंगल के लिए धारता है। यथेयम से लेके
अरिष्टाते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार सुविशाल धरती में महान वृक्षों को आश्रय मिलता है, उसी भांति सर्व आश्रय परमात्मा जीवन हेतु मानव मन को धारता है, उसके कल्याण के लिए ही उसके मन को धारता है। यमा दहम से लेके अरिष्ट तात्ते 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा सभी का कल्याण करे जो सर्वनियंता, विविध ऐश्वर्यों का स्वामी, उत्तम बंधु रूप है एवं मन, ज्ञान तथा संकल्प शक्ति प्रदान करता है, वही जीवन दाता है। न्याय से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति वायु नीचे की ओर बहती है, सूर्य नीचे होकर तपता है, गौ भी झुककर दूध देती है, उसी प्रकार जीव के दुख और पाप भी नीचे ही छूट जाएं। अयम से लेके शिभावी मर्शन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चिकित्सक रोगी को आश्वासन देता है कि मेरा ये हाथ, वह हाथ ऐश्वर्यवान है और मेरा दूसरा हाथ सर्व रोगों की औषधि स्वरूप है। मेरे हाथ का स्पर्श ही तुझे सुख प्रदान करेगा। इति पंचविशो वर्ग इति चतुर्थो अनुवाक। इदम से लेके होतन 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वेद के ज्ञान का अध्ययन कर उद्यमशील तेजस्वी स्नातक बने, उसे उस समय अपने आचार्य, माता पिता तथा वयोवृद्ध जनों के व्यवहारिक अनुभव द्वारा अपने मन, ज्ञान इंद्रियां, वाणी को संस्कृत करने का अवसर मिले, उसे उनसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। स से लेके सिंचन 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले विद्वान स्नातक अपने गुण स्वभाव अनुसार वधु का वर्ण करें। ऊंचे ज्ञान अमृत एवं वेद अमृत बरसाने वाले ऋतिज्ञों की सहायता द्वारा विधि तैयार करा करके विधि पूर्वक अपनी वंशलता को चलाने के लिए विवाह करें। ये वह साथ हो ऋषि ऋण को चुकाने के लिए अपनी विद्या का लाभ भी समाज को प्रदान करता रहे। मनोन्ना से लेके घवस्तो 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री पुरुषों को ऐसे वीर पुरुष के आदेशों का पालन करना चाहिए जो राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसे धन धान्य से पूर्ण करने का उद्यम करता है। कृष्णा से लेके 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्नातक विद्या अध्ययन के उपरांत ज्ञान का प्रकाशक करता है। उसे अपने से वरिष्ठ नर नारियों को संबोधित करते हुए कहना चाहिए कि मेरे ज्ञान प्रसारक कार्य में यदि अज्ञान की धारा प्रविष्ट हो जाए तो मुझे सावधान करके चिताएं। प्रतिष्ठ से लेके अनुभृत मनर्वा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संतान उत्पत्ति ग्रस्त का लक्ष्य है, अतः वीर्य ग्रहण करके संतान को जन्म देने वाली पत्नी में वह बलिष्ठान के रूप में जन्म लेकर युवा बनता है। उस समय उसे पिता द्वारा संतान परंपरा को चलाने को उत्साहित किया जाता है। जब पुत्र भी पुत्रवान बन जाए तो उस व्यक्ति को गृहस्थ का त्याग करके समाज सेवा करनी चाहिए। इति षड्विंशो वर्ग। मध्या से लेके यौनो 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युवती पत्नी में पुत्र को जन्म देने हेतु वीर्य निषेक किया जाता आवश्यक है। उसके लिए गृहस्थ आश्रम ही पुण्य स्थल है। संतान परंपरा के लिए आवश्यक है कि कम से कम एक पुत्र तो हो ही। पिता से लेके निर्तक्षण 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि किसी व्यक्ति को पत्नी समागम करने पर पुत्र प्राप्त न होकर कन्या ही प्राप्त हो तो वह अपनी कन्या को उससे गृह के स्वामी और सर्व कार्यों के पालक उत्तराधिकारी पुत्र को प्राप्त करे। यही वेद ज्ञान प्रकट करता है। स ई से लेके जगृभ्रे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कन्या से विवाह करने वाले उसके पति को उससे संतान को उत्पन्न करना तो आवश्यक है, किंतु कन्या के पिता की सम्मति लेने के लोभ में कन्या को ठुकरा देना निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मक्षु न वहनी से लेके यवयुद्ध 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कन्या का पति कन्या को कष्ट देने वाला ना हो, वह बलात् उसे न छुए। विवाह संस्कार में विधि से
आज्ञाधान कर उससे पुत्र उत्पन्न करने का वह अधिकारी बना है, अतः संतान को जन्म दे और कन्या का अपमान नहीं करे। मक्षु से लेके तुदुक्षण 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ की वेदी पर विवाह संस्कार के अवसर पर नव स्नातक वधु की कामना करते हुए वेद मंत्रों को उच्चार कर योग्य कुमारी की अपनी सहधर्मी बनाएं। वह पितृकुल तथा ससुर कुल दोनों की ही अभिवृद्धि की कामना करते हुए ससुर कुल से धन की प्राप्ति की इच्छा से रहित रहकर गृहस्थ के सुखों की प्राप्ति करे। मक्षु से लेके उत्तरी आया 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कुमारी का पत्नी संबंध ही विवाह संस्कार का वास्तविक धन है। पत्नी ही वीर्य धारण कर संतान उत्पत्ति करती है तथा वही सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। वही गृहस्थ अमृत की दोहने वाली है। 5वां से लेके शिव 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। व्यक्ति सदैव गृहस्थ आश्रम में ही रहे, उसे समय आने पर आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना चाहिए। वह स्वयं परमात्मा रूपी महान धन से रमन करके अन्य को भी उस ओर प्रेरित करे। तदिन्वस्य से लेके गुहायत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह आत्मा जो कि वैराग्यवान है तथा प्राणों से परिपूर्ण शरीर में आसीन है, इंद्रियों के विषयग्राही छिद्रों को विषय रहित करके हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। भर्गोह से लेके होता ध्रुक 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दिव्य पदार्थ लोक में बसा है, वे जिसके आश्रय पर रहते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी एवं सर्व सुख स्वरूप, सकल पापों का नाशक तथा सभी कर्मों का परिपाक करता है। वह निश्चय ही अग्नि नाम वाला हर देह में रमा है और सकल पदार्थ ज्ञाता है। वह ज्ञान का अक्षय भंडार भी है। ज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ विद्वान हमें उसके संबंध में सच्चा ज्ञान प्रदान कराए। उत से लेके यज्ञो 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस भांति शिक्षक व उपदेशक ग्रस्तों को संसारिक व्यवहारों व विद्याओं का ज्ञान देते हैं, वैसे ही गृहस्थ से निवृत्त वानप्रस्थ भी अध्याय विद्या का ज्ञान दें। इति 8वां वर्ग अयम से लेके रघुद्र 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है, वही राजचक्र की भांति सूर्य आदि को चलाता है। वही मात्र घर में जाने वाले जीवात्मा को जन्म जन्मांतर में चलाता है और पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। स से लेके वरुथे 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की सृष्टि का रचयिता व जीवात्मा का सृष्टि व मुक्ति से संबंध कराने वाला है। मुक्ति का आनंद स्थायी है और सृष्टि भोगप्रद है। प्रभु ही सृष्टि के भोग व मुक्ति के आनंद को बांटने में समर्थ है। परमात्मा ही जीवात्मा को प्राण साधन प्रदान करता है। भोगों से गिलानी ही मुक्ति की राह है। तद्वंधु से लेके 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासना द्वारा जो परमात्मा को अपना सखा बना लेता है, ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के सन्निकट पहुंच पाता है। प्रभु कृपा से मिली प्रज्ञा ही उसके लिए मोक्ष का पथ प्रशस्त करती है और वह अन्य मुक्त हुए लोगों के समान मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यम में से लेके जयमाना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु अथवा वेदवाणी ही मोक्ष से संबंध स्थापित कराने वाली है। वही अन्य जीवन मुक्तों के साथ सह स्थान प्रदान कराती है। मैं आत्मा सर्व कार्य करने में समर्थ हूँ। सृष्टि में मैं माता पिता के रूप में ख्याति पाता हूँ। मुझ आत्मा के लिए प्रकृति से प्रकट हुई यह सृष्टि ही भोग को दोहती है। अधासु से लेके सूते माता 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब प्राणी क्षीर प्रकृति के ही विकृत रूप हैं। उनमें बसने वाला आत्मा ही चेतन है, जो इस जन्म तथा अगले जन्म संसार और मोक्ष इन दो मार्गों पर गतिमान रहता है। अतः वही नित्य है, उसकी उच्च स्थिति ही मुक्ति है।
जहाँ में स्थायी सुख पाता है वही सुख सृजक तथा प्रशंसनीय है। 51 वर्ग आघा से लेके संरिता भी। 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा की स्तुतियों में रत रहता है वही उसका कृपा पात्र बनता है। ऐसे संयमी जनों में ही वह स्तुतियों से साक्षात हो जाता है। आघात से लेके अभिष्टो 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रभु उपासक पाप से मुक्त अध्यात्म यज्ञ के करने वाले हैं उन्हीं पर प्रभु की दया और कृपा होती है। परमात्मा उन्हें आनंद प्रदान करके उनकी रक्षा भी करता है। आघात से लेके परशदे नान 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब साधक मोक्ष की इच्छा से परमात्मा की वंदना करता है तो वह प्रभु का प्रिय बनता है और दूसरों को भी वह प्रभु भक्ति की राह दिखाते हुए संसार सागर को पार कर लेता है। आघात से लेके सातव 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभु ही इस सकल जगत का नियंता सर्वव्यापक एवं उत्पादक है, वही हमारा पोषक भी है। उसी के यश एवं गुणों की हम गाथा गाएं तथा उसी से सुख एवं लाभ की याचना करें। यवीर्य आदि से लेके सुनृताय 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य तिल तेजस्वी जनों प्रभु में ही उत्तम उत्तम वाणियाँ यथार्थ रूप से प्राप्त होती हैं। वही मार्गदर्शक हैं जिनकी स्तुतियों को वह स्वीकार करता है, उसे ही मोक्ष मार्ग दिखाता है। सग्री नानों से लेके उस्त्रियाया 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा ही साधुओं का इष्ट एवं उपासकों का सखा है। वह आप्त विद्वानों की स्तुतियों स्वीकार करता है तथा स्तुति करने वालों को बढ़ाता है। जिस प्रकार गौ के स्तन से दूध प्राप्त होता है वैसे ही वह भी स्तुति करने वाले को सफल प्रदान करता है, वही वंदनीय है। उ से लेके अमूरा 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, व्यक्ति को अध्यात्म यज्ञ में रत साधकों की संगति करके उनसे अपने रक्षणार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अध्यात्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इति 3 वर्ग इति प्रथम अध्याय।